dear awakened souls, welcome back to my channel Spirituality A Journey to Meet Oneself। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका नाम जाप कर रहे होंगे, ऑरा को क्लीन और लॉक कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो जनरली डिवाइन फेमिनाइन, और मेरे भी दिमाग में ये आया था कि वाई डिड आई एनकाउंटर माई ट्विन फ्लेम, मतलब इस जन्म में मैं क्यों मेरी ट्विन फ्लेम से मिली और इसका क्या पर्पज़ है। क्या वो सिर्फ मुझे उतना पेन देने के लिए आया है? क्या मेरी पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल्स में रहेगी? तो आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और मैं अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे इस बात से कि जब हम पैदा हुए, मतलब बिफोर वी वर बॉर्न, वी हैव मेड एन एग्रीमेंट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये इनफैक्ट आपने काफ़ी वीडियोज़ में सुना होगा और पॉडकास्ट में भी आया होगा कि ये हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके ही इस धरती पे आते हैं कि ये हम लर्निंग्स करने वाले हैं, ये हम सीखने वाले हैं और हम इन सोल्स से मिलेंगे और ये सोल्स हमें ये चीज़ें सिखाएंगी। तो उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था जब आपने एग्री किया, आपने आपका एग्रीमेंट दिया कि येस आई विल मीट माई ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम एंड मैं ये अपने लर्निंग्स ज़रूर करूँगी उसके साथ। ठीक है। तो एक्चुअली मैं भी जब इनिशियल स्टेज में थी मुझे भी काफ़ी लगता था कि मतलब इतना पेन है मेरी लाइफ में और मैं हमेशा चेजिंग मोड में रहती हूँ। ट्विन फ्लेम मुझे देखते तक नहीं है मेरे मैस्कुलाइन। बट जैसे जैसे आप ये जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करेंगे, आपको एक चीज़ ये रियलाइज़ होगी कि एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने आया है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने यहाँ पे आया है। तो आप ब्लेम मत कीजिए, ठीक है? ना इस जर्नी को ब्लेम कीजिए, ना कोई भी एक्सपीरियंस जो आपको इस लाइफ टाइम में मिल रहे हैं उसे ब्लेम कीजिए। जैसे हमारी हैबिट होती है ना, हम जॉब में हैं तो हमारे बॉस इतने बेकार हैं, या हमारे घर पे ये इश्यूज़ हैं, या हम ये सिचुएशन में हैं, या हम ये सर्कमस्टेंसेस में हैं, तो ब्लेम करना बंद कर दीजिए। बिकॉज ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंस या ये बॉस या ये लाइफ पार्टनर आपने ही चूज़ किया था एज अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना था। तो इस सिचुएशन को इस नज़रिए से देखिए कि ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस या ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और ब्लेम मत कीजिए। ठीक है। जैसे जैसे आप हील होंगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे ना, आपके वूंड्स हील होंगे, वूंड्स ऑफ सेल्फ वर्थ, वूंड्स ऑफ अबैंडनमेंट, ठीक है, और सेल्फ लव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ठीक है। और लव वो नहीं है जो हम ये 3D वर्ड्स की तरह परसीव करते हैं ना। लव इज़ नॉट ऑल ऑफ दैट। सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप, कैंडल लाइट डिनर, मूवीज़ पे जाना, या हाथ में हाथ करके गार्डन में चलना, दिस इज़ नॉट लव। लव इज़ सेल्फलेस। ठीक है। लव वो होता है जो एक अनकंडीशनल फॉर्म में होता है, जैसे राधा कृष्ण का लव था, शिव पार्वती का प्रेम था। इसे हम एक्चुअली प्रेम बोलते हैं, जो एक अनकंडीशनल फॉर्म में रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को ब्लेम मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ना आप अपने ट्विन फ्लेम को या अपने मैस्कुलाइन को ब्लेम कीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ही इस जर्नी के लिए एग्री किया है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन आपको वो पेन देगा ही नहीं जो आप सहन नहीं कर सको। ठीक है। मतलब आप में वो पेन सहन करने की ताकत है, इसके लिए यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। इनर वर्क अपना करते रहिएगा। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, इस जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है। मैं रेकी हीलर हूँ, क्रिस्टल गाइडेंस भी देती हूँ। और अगर आपको जनरल ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए या इनर वर्क को लेकर कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
थोड़े दिनों के बाद। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।